खुदा बाप हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर को हमसे बातें करने वाला परमेश्वर, हर दिन अपने दास के मुंह से प्रभु वचनों के जरिए तो बातें करता है, हर दिन तो बातें करने वाला परमेश्वर है प्रभु। यहाँ पर आए हुए हर एक को बातें कर तेरे वचन से, तेरी आत्मा से और तेरे शब्द का परमेश्वर हमें जिलाता है, तेरा शब्द तेरा वचन हमें जिलाता है प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु आज तेरा वचन हर एक को पिता परमेश्वर बिल्डअप करे और पिता परमेश्वर तेरा वचन हर एक को पिता परमेश्वर अभिषेक करते हुए प्रभु चलाए सभी को प्रभु। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते मिलके कहेंगे आमीन हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए सभी प्रभु के उपस्थिति में बैठ जाइए। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। बोलो जय मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप सभी प्रभु में आनंदित है और खुश है। हालेलुया। क्योंकि फिलिपियों 4:4 का वचन हम सभी के लिए है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आप सभी क्या करो, आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है, पहला कुरिन्थियों के 7वें अध्याय और 23वां वचन हमें बताता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, हमें अपना लहू देकर हमें क्या किया है, खरीद लिया है। हालेलुया। आप सभी को पता है कि परमेश्वर ने हालेलुया अपने लहू का कीमत हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। आज हम संसार में देखते हैं कोई व्यक्ति किसी के लिए मूल्य नहीं चुका पाता। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने अपना जीवन ही देकर हमारे क्या किया, हमारे लिए जीवन हमें देकर गया। हालेलुया। हम हमेशा उसकी स्तुति करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया। अब इस समय गवाही का समय है। कोई अगर गवाही देना चाहते हैं, आपके घर में कोई बातें करवाए, आपके जीवन में उन्होंने काम किया है, तो यहाँ पर आइए और आकर गवाही दीजिए ताकि प्रभु के नाम को महिमा हो। कोई है गवाही देना चाहते हैं, प्रभु ने बात किया तो आइए। लेकिन मैं
ज़्यादा नहीं है, लेकिन 40 रुपये टिकट है, कहीं जाने का 40 रुपया आने का। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद हो। बहुत सारे वाले में ऐसी चीज़ों को खुशी मनाते हैं। हालेलुया, ये हमारे लिए एक खुशी है कि हमने कभी जिंदगी में मेट्रो देखा नहीं था। हालेलुया, उसमें कभी हम सोचे नहीं कि हम जा पाएंगे। हालेलुया, लेकिन प्रभु हमें क्या करता है, लेके जाता है। हालेलुया, मेट्रो में मैंने प्रवास किया है। हालेलुया, कितने लोग किया मेट्रो में प्रवास? हालेलुया, बाकी लोग ने किया। हालेलुया, देखो हमें मौका मिला, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु ने हमें मौका दिया। लेकिन अब इस बार प्रभु ने क्या किया, और कदम बढ़ा के हालेलुया आशीष किया कि मैं अंडरग्राउंड का भी मैंने ट्रेन का प्रवास किया। हालेलुया, वहाँ पर आप जाओ 2 माला नीचे, जैसे 2 माला ऊपर वैसे 2 माला नीचे है एकदम। हालेलुया, अंकल में मैंने लेके गया, लेकिन हम लोग ट्रेन में नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास टिकट नहीं था। लेकिन हाँ, अंकल को इतना नीचे विष्णु बोलेगा था तो ना नीचे 2 माला नीचे। हालेलुया, एक बार अंकल को मैं साथ में काम करने लेके गया था। अंकल बोला चलो हम जाएंगे नीचे घूम के आएंगे। देखा अंकल को हलवा क्या बनाया एकदम दाग में। हालेलुया, अंकल बहुत खुश हो गया। हालेलुया, देखिए मैं उस ट्रेन में प्रवास किया। हालेलुया, प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, महिमा देता हूँ परमेश्वर को कि ऐसा मौका परमेश्वर हमें देता है। अभी मुझे है ट्रेन से आना जाना। हालेलुया, वो भी समय आएगा परमेश्वर हमें लिखा है कि ट्रेन से आना जाना कि हमें क्या करेगा, हालेलुया ट्रैवलिंग का भी आशीष हमें देगा। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले इस गवाही के जरिए। और कोई है गवाही देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए। आओ ये बात और कोई गवाही देना चाहते हैं तो वो आपके मन में डाला है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। जल्दी आओ, टाइम नहीं है, वचन का टाइम है। परमेश्वर की बात को समझने को आदर वो आदर मेरी गवाही की परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा जॉब दिया है। यस, और पास्टर जी भी मेरे लिए प्रेयर किया था संडे का दिन, तो मुझे एक अच्छा जॉब से ब्लेस करे। जैसा मैंने चाहा वैसे ही जॉब मुझे परमेश्वर ने दिया। मैं परमेश्वर से रोज घर पे मांगता था, परमेश्वर मुझे ऐसे पार्ट टाइम जॉब दे, और परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया। वचन में भी लिखा है ना, यहोवा धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। इसलिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा जॉब दिया। हालेलुया, 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 प्रभु को महिमा मिला। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु मन में बात करें तो आप गवाही दीजिए ताकि प्रभु को महिमा मिले। नहीं तो आप परमेश्वर के दास को नाम में दोगे। आइए जोरदार ताली परमेश्वर के दास के लिए जो वचन में हमें अगुवाई करके प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह, सभी को जय मसीह। हालेलुया, अपने पड़ोस में जो भी उनको भी जय मसीह करेगा, हाथ मिलाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा। आज की शाम मैं आशा करते हैं कि आप सभी लोग भले और चंगे रहेंगे। आमीन। और प्रभु आपके साथ में है। आमीन। बाइबल कहता है प्रभु कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, है ना। कितने लोगों को वचन पता है वो, ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। और क्या रहेगा, जगत के अंत तक सदा सर्वदा क्या है आगे तुम्हारे साथ। बोलो मेरे साथ रहेगा, सदा सर्वदा मेरे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। आइए अपने आंखें को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सभा के लिए, आज के वचन के लिए। सुंदर और अनमोल कीमती खजाना जो आप हमसे बांटना चाहते हैं आज की शाम, प्रभु आप हमें वो आत्मिक भोजन देकर आप हमें बलवान करिएगा। हमारी आत्मा जो सुस्त हो गई, हमारी आत्मा जो आलस हो गई, हमारी आत्मा जो कमज़ोर हो गई, आज तेरे वचनों के द्वारा फिर से हमें मजबूती कर, बलवान कर, सामर्थशाली कर। और खुदावंत हमें फिर से अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर चलेगा। हम तेरे साथ फिर से संगति करने पाए। यदि हमारी संगति टूट गई है, यदि हमारी प्रार्थना कम हो गई है, हम पीछे हट गए हैं, तो प्रभु आज की शाम आपका वचन हमसे बातें करें,
और तेरी करीब घनिष्ठता में हम फिर से आने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन कहेंगे आमीन आमीन। मेरे प्यारों, आइएगा आज की शाम हम यिर्मयाह की किताब में जाएंगे, यिर्मयाह की किताब में जाएंगे और वहाँ पर हम 13वें अध्याय की ओर देखेंगे। यिर्मयाह की किताब 13वें अध्याय। देखा, कई दिनों से मेरे मन में ये प्रश्न चल रहा था, प्रश्न नहीं, इस वचन को बांटने का मेरे कई महीनों से चल रहा था कि ये वचन को मेरे को शेयर करना है 13वें अध्याय का। कई दिनों से मन में था, लेकिन मौका नहीं मिला मुझे शेयर करने का। परंतु पिछले हफ्ते जब हेमा की मम्मी मुझसे बात कर रही थी और इसी वचन को लेकर उनके मन में एक प्रश्न था, तो फिर मुझे क्लिक हुआ कि अब वो वचन को क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। क्योंकि किसी को हेमा की मम्मी जब ये वचन को पढ़ रही थी तो उनको शंका था, तो उनकी शंका को दूर करने के लिए और कुछ लोगों को वो शंका को दूर करने के लिए ये वचन को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ला रहा हूँ। तो प्रभु अपने मौके पर क्या करता है, चौका मारता है। हाँ, मैं प्रभु अपने मौके पर, जिसको नहीं पता है वचन का क्या मतलब है, तो परमेश्वर राइट टाइम पर वो वचन को भेज कर क्या करेगा, तृप्त करेगा। मेरे प्यारों, आइएगा 13वें अध्याय और वहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला वचन से लेके हम लोग जाएंगे, पहला वचन से लेकर हम 7 वचन तक हम पहले पढ़ेंगे। पहले वचन से लेकर 7 वचन तक पढ़ेंगे। यहोवा ने मुझसे यो कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। तब दूसरी बार यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, जो लुंगी तूने मोल लेकर खटी में कस ली है, उसे फरात के तट पर ले जा और वहां उसे चट्टान के दरार में छिपा दे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मैंने उसको फरात के तट पे ले जाकर छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहां छिपाने की आज्ञा दी, उसे वहां से ले ले। तब मैं फरात के पास गया और खोद कर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था, वहां से उसको निकाल लिया और देखो, लुंगी बिगड़ गई थी, वो किसी काम की ना रही। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज जो ये वचन है, ये वचन को ज़्यादातर लोगों ने कभी प्रचार नहीं किया है। आपको ज़्यादातर इसका प्रचार नहीं मिलेगा कहीं पर भी, पर पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर हमें क्या करेगा, सहायता करेगा ये वचन को समझाने के लिए। यहाँ पर एक लुंगी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एग्जाम्पल क्या है? लुंगी। बोलो लुंगी। हालेलुया। बाइबल में परमेश्वर किसका एग्जाम्पल दे रहा है? लुंगी का एग्जाम्पल दे रहा है। जब हम लोग इस अध्याय को पढ़ते हैं, पहला और दूसरा वचन को, पहला और दूसरा वचन में परमेश्वर ने यिर्मयाह से बात किया। यिर्मयाह से, पहला और दूसरा वचन में यिर्मयाह से बात किया। यिर्मयाह से परमेश्वर ने क्या बात किया, वो अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। यिर्मयाह कौन है? यिर्मयाह कौन है? हम आप सभी को पता ना यिर्मयाह कौन है? कौन है यिर्मयाह? भविष्यवक्ता है। परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यिर्मयाह से बात किया। वो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर की बातों को सुनता है और जाकर लोगों को वैसा बताता है। जो सुनता है वो जाकर बोलता है। तो यिर्मयाह से परमेश्वर कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है वो अभी हम लोग देखते हैं। पहला और दूसरा वचन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। पहला और दूसरा वचन को एक बार फिर से पढ़ते देखिएगा यिर्मयाह से क्या कह रहा है परमेश्वर। यहोवा ने मुझसे यो कहा, यहोवा ने यिर्मयाह से कहा, जा सनी की एक लुंगी मोल ले। सनी का एक लुंगी मोल ले, खरीद ले, मतलब खरीद ले। सनी का एक लुंगी खरीद ले, उसे कमर में बांध ले और जल में मत भीगने दे। और जल में मत भिगाना। हालेलुया। बस, है ना, जल में मत भिगाना। हाँ, पढ़िएगा दूसरा वचन। तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर, तब यिर्मयाह ने एक लुंगी को खरीद लिया, यहोवा के वचन के अनुसार, यहोवा के वचन के अनुसार अपने कमर में बांध ली। अपने कमर में फिर क्या किया? बांध लिया। मेरे प्यारों, पहला और दूसरा वचन में कुछ
लिखा है, परमेश्वर यिर्मयाह से कुछ बात कर रहे हैं और 3 बात कर रहे हैं, 3 मुख्य बातें कह रहे हैं, 3 बातें कह रहे हैं। क्या 3 बातें था? पहली बातें थी कि यिर्मयाह जा और लुंगी को खरीद ले। क्या खरीद ले? लुंगी खरीद ले। बोलो लुंगी खरीदने बोला, लुंगी। परमेश्वर भी लुंगी खरीदने बोल रहा है, हालेलुया। और कौन सा लुंगी खरीदने बोला है? सनी का। कौन सा? बोलो सनी का। सनी, हाँ, सनी एक कपड़ा है, सनी लीनन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में लीनन बोलते हैं। आप मार्केट में देखोगे आजकल लीनन का कपड़ा बहुत है मार्केट के अंदर, लीनन का कपड़ा बोलते हैं। इवन पुरुषों का पैंट भी लीनन के बहुत सारे पैंट आ रहे हैं, स्त्रियों के भी कपड़े आजकल लीनन के बहुत आते हैं, तो उसको बोलते हैं सनी हिंदी में। सनी का लुंगी खरीद ले। ये कपड़ा कैसे बनता है? सनी का कपड़ा, सनी बोले तो क्या? एक पौधे से बना हुआ एक कपड़ा है। सनी एक पौधा है, एक फूल है, एक पौधा है, झाड़ है, वो झाड़ से बनाया हुआ, वो पौधा से बनाया हुआ कपड़ा है, वो पौधे से बनता है ये कपड़ा। ये कपड़ा बहुत अच्छा रहता है, गर्मी में आपको ठंडा रखेगा और ठंडा में आपको क्या रखेगा? गर्मी रखेगा। ये कपड़ा बहुत ही फायदेमंद होता है। ये कपड़ा ना गर्मी में ठंडा रखेगा, जब ये कपड़ा पहनोगे तो आपको ठंडा लगेगा और ठंडी में गर्म देगा, और इसको जितना धोगे उतना शाइनिंग भी होता है वो। मैंने इसके फ़ायदा हमारे बाइबल स्टडी में मैंने सनी के ऊपर बहुत बात किया है। सनी का कपड़ा याजक लोग जो कपड़ा पहनते थे, याजक लोग जो कपड़ा पहनते थे उसमें से भी ज़्यादातर सनी का कपड़ा ही पहनता वो। उनके अंदर का जो अंडर गारमेंट होते थे, जांघिया भी जो होता था वो भी सनी का होता। तो याजक लोग भी यही वस्त्र पहनते थे, सनी का कपड़ा का वस्त्र क्या करते थे? याजक लोग भी पहनते थे। हालेलुया, महायाजक, याजक, हालेलुया। तो कौन सा लुंगी खरीदने के लिए बोला परमेश्वर ने? कौन सा लुंगी? बाजूले को बोलो सनी का लुंगी। सनी का फिनॉल सुना है? हालेलुया। सूर्या फिनॉल सुना है, सनी का फिनॉल दे दे भैया। ये सनी का क्या है? लुंगी है। दुकान वाले को जाके मत पूछना सनी का लुंगी है क्या। हालेलुया। अगर मिलता है, मुझे नहीं पता मिलता है कि नहीं मिलता है। हालेलुया। सनी का एक लुंगी क्या कर? खरीद ले, खरीद ले। और दूसरी बातें क्या बोल रहा है? खरीद के क्या कर? यिर्मयाह उसको अपने लुंगी को क्या कर? अपने कमर में क्या कर? बांध ले। दूसरी बातें परमेश्वर ने बोला बांध ले। तीसरी बातें परमेश्वर क्या कर रहा है? तीसरी बातें कर रहा है, इसको जल से मत भिगाना। इस लुंगी को जल में भीगने नहीं देना, यानी पानी इसके ऊपर लगना नहीं है। इसका मतलब है धोने भी नहीं बोला परमेश्वर ने। ये लुंगी को क्या है? धोना नहीं, जल में भिगाना नहीं। समझ रहे? तो 3 बातें बोला परमेश्वर ने यिर्मयाह को। क्या 3 बातें? जा लुंगी खरीद के लेकर आ, नया लुंगी खरीद कर लेकर आ, पैसा दे खरीद कर लेकर आ। सनी का होना चाहिए, सनी का लुंगी खरीद ले और उसको कमर में बांध ले, और क्या कर? उसको जल में भीगने नहीं देना। और बाइबल बोलता है कि यिर्मयाह गया, जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे यिर्मयाह ने जाकर किया भी। उसने खरीदा, कमर में बांध लिया और पानी को भी पड़ने नहीं दिया। तो यिर्मयाह को जैसे बोला यिर्मयाह ने वैसा किया भी। बाइबल बोलता है वैसा किया। तो हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं, यिर्मयाह एक ओबीडिएंट भविष्यवक्ता था। ओबीडिएंट मतलब आज्ञाकारी भविष्यवक्ता। जो परमेश्वर बोलता यिर्मयाह वैसे करता, जो परमेश्वर बोलता यिर्मयाह वैसे क्या करता। उसके अंदर में क्वालिटी देख रहा हूँ यिर्मयाह के अंदर कि यिर्मयाह ओबीडिएंट था, आज्ञाकारिता था, वो आज्ञा पालन करने वाला भविष्यवक्ता था। हालेलुया। अब पहला दूसरा वचन में तो हमने देखा, अब 3 वचन से लेके 5 वचन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। 3 वचन से लेके 5 वचन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। पढ़िएगा। दूसरी बार यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। देखिए, पहली बार परमेश्वर ने बातें किया तो पहली बार क्या बोला? लुंगी खरीद, कमर में बांध, पानी नहीं भीगना। अब परमेश्वर दूसरी बार वापस से बात कर रहे हैं। दूसरी बार वापस से यिर्मयाह से क्या बात कर रहे हैं? पढ़िएगा। जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, जो लुंगी तूने खरीद लिया है और अपने कमर में बांध लिया है, उसे फरात के तट पर ले जा। उसे फरात के तट पर, यानी फरात जो नदी है वो नदी के पास लेकर जा।
और वहां उसे चट्टान के एक दरार पे छिपा दे और दफन कर दे उस लुंगी को। वहां पर एक चट्टान होगा, नदी के पास में कोई चट्टान होगा, वो चट्टान की जो दरारें होगी यानी उसके अंदर डाल के छिपा दे उसको। अब दूसरी बार क्या बोल रहा है परमेश्वर? दूसरी बात बोल रहा है कि जो लुंगी तूने खरीद के लाया, जो लुंगी तूने पहन लिया है, अब उस लुंगी को ले उतार डाल और उतार के क्या कर, फरात का जो नदी है, वो नदी के जो चट्टान है, वो चट्टान की जो दरार है, खड्डा है जो भी है ना, उसके अंदर क्या कर, वो लुंगी को डाल के छिपा दे, छिपा दे। पहला लुंगी खरीदने बोला, अभी परमेश्वर बोलता है लुंगी को उतार के क्या कर दे, उसको छिपा दे, दरार में छिपा दे। ये दूसरी उसको परमेश्वर, हालेलुया। और कहाँ पर छिपाने बोला? फरात नदी के तट पर। बोलो फरात नदी। कहाँ पर? फरात नदी। अब तीसरी बात है, और बाइबल बोलता है, पढ़िएगा आगे का वचन। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको फरात के तट पर ले जाकर छिपा दिया। हाँ, देखिए बाइबल बोलता है यिर्मयाह ने ठीक वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने यिर्मयाह को बोला कि क्या कर, लुंगी को उतार के अब वो लुंगी को फरात के नदी पर डाल छिपा दे। वैसा ही यहोवा की आज्ञा के अनुसार यिर्मयाह ने कर डाला। तो हम लोग देख रहे कि यिर्मयाह आज्ञाकारिता है। पहली बार बोला खरीद के लाने, वैसे किया। दूसरी बार बोला छिपा दे, वैसा भी किया। अब हम लोग 6वां और 7वां वचन को पढ़ते हैं। 6वां और 7वां। बहुत दिनों के बाद, अब देखिएगा, अब परमेश्वर तीसरी बार वापस से बात कर रहे हैं। तीसरी बार, बोलो तीसरी बार। पहली बार बात किया, खरीद के लेकर आ। दूसरी बार बात किया, जो खरीद के लाया उसको छिपा दे। अब तीसरी बार, वो भी बहुत दिनों के बाद, बाइबल बोलता है बहुत दिनों के बाद परमेश्वर ने वापस से यिर्मयाह से बातें किया। क्या बातें किया? यहोवा ने मुझसे कहा, यहोवा ने यिर्मयाह से कहा, उठ अब, फिर फरात के पास जा, फिर फरात के नदी के पास जा, और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहां छिपाने की आज्ञा दी, उसे वहां से ले ले। जिस लुंगी को मैंने तुझे छिपाने के लिए बोला, उस लुंगी को वापस से ले ले। तब मैं फरात के पास गया और खोद कर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था, वहां से उसको निकाल लिया, और देखो लुंगी बिगड़ गई थी, वो किसी काम की ना रही। देखो लुंगी क्या हो गई है, बिगड़ गई है। देखिए तीसरी बार परमेश्वर ने बातें किया। तीसरी बार क्या बोला? वो भी बहुत दिन के बाद। हालेलुया। स्टोरी समझ रहा आपको? परमेश्वर ने पहली बार क्या बात किया था? पहली बार क्या बोला था उसको? यिर्मयाह को क्या बोला था? आंसर दो। लुंगी को क्या करो? हाँ, कौन सा लुंगी था? वो खरीद लो। और क्या करो? और क्या करो? हाँ, दूसरी बात परमेश्वर ने क्या किया? दूसरी बात खरीद के लाया, कमर में बांधा। दूसरी बात क्या बोला परमेश्वर ने? अब उस लुंगी को जाकर लेकर जा, फरात के नदी के तट पर लेकर जा और छुपा दे दरार में। बेचारा वैसे ही किया, खरीद के लाया, छिपा दिया। फरात का नदी नजदीक नहीं था, 500 मील के करीब था, वो कई डिस्टेंस था वो। यिर्मयाह उस समय अनातोत में रहता था। अनातोत में, अनातोत के ऊपर भी अगले हफ्ते प्रचार करूंगा मैं। आमीन, हालेलुया। यिर्मयाह रहता था शहर में, अनातोत शहर में रहता था, और परमेश्वर अब उसको बोलता है, परमेश्वर बोलता है यिर्मयाह अब तू इसी लुंगी को जिसको खरीद के लाया, अब फरात नदी के पास लेकर जा। फरात नदी कोई नजदीक नहीं था मेरे प्यारों, वो बॉर्डर पर था। बेबीलोन का बॉर्डर था वो, यानी उसकी सीमा थी। बेबीलोन का जो सीमा होता है वो बॉर्डर, यानी काफी लंबी यात्रा कर कर, काफी लंबी यात्रा कर कर। सुनो, लुंगी लाया बेटा अपना पहन लिया है, अब परमेश्वर को उतार लुंगी को और जा, और उधर क्या कर, जाकर लुंगी को क्या कर दे, छिपा दे। वो भी कितना दूर चल के जाना पड़ा उसको।
1 मील नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, लगभग 500 किलोमीटर के लगभग 500 मील के लगभग वो जाना पड़ा, उसको चल कर जाना पड़ा। मुझे नहीं पता कि उस समय गाड़ी भी था कि नहीं, कुछ इतना गाड़ी तो था ही नहीं बिल्कुल। बेचारा कैसे गया रहेगा इतना लंबी यात्रा करके, और लुंगी को एक नदी के उधर चट्टान है, चट्टान के दराज उधर डाल के आया, छुपा कर आया, खोदा, लुंगी को डाल दिया, फिर घर पे वापस से लंबी यात्रा करके घर पर आया रहेगा, और घर पर आया रहेगा। फिर कुछ बहुत दिनों के बाद परमेश्वर वापस से बात किया। क्या बात किया? यिर्मयाह, जो लुंगी तूने लाया और तू छुपा दिया ना, उधर जाके छिपाया ना, अब वापस से जाओ उधर, वापस से जा। अब बेचारे को वापस से लंबी यात्रा करके जाना पड़ रहा है। और परमेश्वर ने क्या बोला? जो लुंगी को तूने छिपाया है ना, उसको क्या कर ले? निकाल ले अभी। क्या कर? उसको निकाल। हालेलुया। क्या परमेश्वर है ना। आप उस जगह पर रहते करते क्या प्रभु? आप बोलते लाने के लिए, पहनने के लिए, फिर बाद बोलते हैं गाड़ दो उसको, फिर वापस से बोलते हैं जाके निकाल के लेकर आ, छिपाया वो को वापस से निकाल कर लेकर आ। वो भी इतनी लंबी यात्रा, वो भी लुंगी के लिए। क्या मेरे को दौड़ा रहे परमेश्वर? हालेलुया। परमेश्वर ने तीसरी बार बोला, जा, जिधर छुपाया है उसको वापस से क्या कर? निकाल। बेचारा लंबी यात्रा कर कर गया, और जिस चट्टान पे खोदा था उसको खोद के, बाइबल बताओ उसने खोदा, और फिर जैसे ही खोदा उस लुंगी का नज़ारा बिल्कुल अलग था। वो लुंगी क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। बोलो, खराब हो गई थी। लुंगी क्या हो गई थी? अब मुझे नहीं पता कितने दिन के बाद परमेश्वर ने उसको भेजा। 1 साल के बाद भेजा, 2 साल के बाद भेजा, कितना दिन के बाद भेजा मुझे नहीं पता, क्योंकि इधर नहीं लिखा है। कितने दिन के बाद गया, जब लुंगी को वापस से देख रहा है चट्टान में खोद के, तो वो लुंगी जो दफन किया था, वो लुंगी अभी बिगड़ गई थी। बोलो, बिगड़ गई। बोलो, बिगड़ गई लुंगी। बाजू को बोलो, लुंगी बिगड़ गई। क्या बिगड़ गए? हम लोग यिर्मयाह 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं। यिर्मयाह 13 चैप्टर, लुंगी का एग्जाम्पल। हालेलुया। आमेन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आमेन। मेरे प्यारों, इसको अलग अलग नाम दिया गया है। इसको हम लोग गर्डल भी बोल सकते हैं, शैश भी बोल सकते हैं, बेल्ट भी बोल सकते हैं, कमरबंद भी बोल सकते हैं। कमरबंद, बेल्ट, शैश, गर्डल, अलग अलग नाम दिया गया है बाइबल के अंदर इसका अलग। हालेलुया। लुंगी हिंदी में बोलते हैं। तो 3 बार परमेश्वर ने बात किया। कितनी बार? 3 बार। और ठीक वैसे वैसे यिर्मयाह ने क्या किया? मेरे प्यारों, अभी लुंगी है ना, बिगड़ गई थी, और बाइबल बोलता है लुंगी, वापस से वो लाइन पढ़िएगा ब्रदर, लुंगी अपना 6 और 7 बच्चे को वापस से पढ़िएगा। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, फिर बरात के पास जा, और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहाँ छिपाने की आज्ञा दी उसे वहां से ले ले। जिस लुंगी को मैंने छिपाने की आज्ञा दी थी उसे ले ले। तब मैं बरात के पास गया, और खोद कर मैंने जहां छिपाया था उसको खोदना पड़ा, और जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था वहां से उसको निकाल लिया। और देखो, लुंगी बिगड़ गई थी। अब वो किसी काम की ना रही। वो लुंगी किसी काम की नहीं रही। अब जो नया लुंगी लाया था, थोड़ा दिन पहना था, उसको गाड़ दिया था। अब जब देखा तो वो लुंगी पूरी तरह से खराब हो गई। जब किसी काम की लुंगी नहीं, बोलो किसी काम की नहीं लुंगी, किसी काम की। क्या एग्जाम्पल है? परमेश्वर कभी लुंगी के बारे में बात कर रहा है। कितने लोगों ने ये वचन को कभी पढ़ा है यिर्मयाह की किताब में? इसका आपको प्रकाशन भी मिला है क्या इसका? हालेलुया। या कितने लोगों को इसका प्रकाशन भी मिला है कभी? ऐसा रेवलेशन मिला है इसका? है कोई यहाँ पर जिसको अगर तो मुझे समझाने के लिए अच्छा मिलेगा। किसी को पता है कि लुंगी का क्या मतलब होता है? किसी को पता है हमारे बीच में से? किसी को नहीं पता? किसी को नहीं? ध्यान सिस्टर आपको ठीक है। अमन, मेरे प्यारों, जब हम लोग इसको पूरी किताब को पढ़ते हैं, 11 वचन तक पढ़ते हैं, ये लुंगी क्या है? ये लुंगी कोई और नहीं मेरे प्यारों, ये लुंगी परमेश्वर इस्राएल लोगों को बता रहा है। लुंगी क्या है पता? यानी यिर्मयाह को परमेश्वर सिखा रहा है कुछ।
परमेश्वर वहां पर यिर्मयाह को कुछ सिखा रहा है कि इजराइल लोगों के बारे में कुछ बता रहा है। हालेलुया। ये लुंगी कौन है पता है? ये लुंगी कोई और नहीं है, ये लुंगी इजराइल लोग हैं। परमेश्वर इजराइल लोगों को बोल रहा है कि ये लुंगी है। आएंगे हम लोग पढ़ते हैं 11 और 12 वचन को पढ़ते हैं। 11 और 12 वचन को हम पढ़ते हैं। यहोवा की ये वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है वहां पर। क्या लिखा है? यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, जिस प्रकार लुंगी को कसी जाती है, उसी प्रकार लुंगी को, अभी लुंगी के बारे में बता रहा है कि लुंगी को जिस प्रकार कसा जाता है, उसी प्रकार से मैंने, परमेश्वर बोलता है, मैंने इजराइल के सारे घराने को और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था। मैंने कमर में बांध लिया था। परमेश्वर लुंगी नहीं बांधा था। परमेश्वर क्या बांधा था? परमेश्वर बोलता है मैंने इजराइल के घराने को अपने बांध लिया था। यानी परमेश्वर क्या बता रहा पता है? और परमेश्वर वो किसकी तुलना कर रहा है? लुंगी की तुलना किसे कर रहा है? इजराइल लोगों से। वहां पर सिंबल एक प्रतीकात्मक है, एक सिंबल बताया गया कि लुंगी को एक्चुअल में परमेश्वर यहाँ पर इजराइल लोगों के बारे में कुछ बता रहा है। यिर्मयाह को कुछ सिखा रहा है, सीख दे रहा है कि इन इजराइल लोगों से आपको क्या सिखा रहा है परमेश्वर, वो बता रहा है यिर्मयाह को। हालेलुया। स्पष्ट तौर पर, एकदम सिंपल, एकदम स्पष्ट तौर पर परमेश्वर यहाँ पर लुंगी किसको बता रहा है? लुंगी यहाँ पर इजराइल के घराने को, यहूदा के घराने को बोल रहा है कि वे लुंगी की तरह मैंने उनको अपने कमर में क्या किया था? कस लिया था। क्यों कस लिया था? पढ़ेंगे उसका वचन। यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने, और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने ना माना। देखो परमेश्वर बोलता है इजराइल लोगों को मैंने कमर में, जैसे मनुष्य कमर में लुंगी को बांधता है, वैसे परमेश्वर बोलता है कि मैं इजराइल के लोगों को क्या कहता अपने कमर में बांधा था, और इसलिए बांधा था कि वे मेरी प्रजा बने, और इसलिए बांधा था कि वे मेरी प्रजा रहे, वे मेरा नाम करे, वे मेरी कीर्ति करे, और वे मेरी शोभा का कारण हो, वो मेरा शोभा बढ़ाए। यही कारण के लिए परमेश्वर क्या बोलता है? परंतु उन्होंने नहीं माना। हालेलुया। आमीन है। यहाँ पर कलीसिया बोले जोर से हालेलुया। थोड़ा हम लोग इसको मतलब को समझते हैं क्या है यहाँ पर। मेरे प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर बोलता है मैंने लुंगी की तरह, जैसे एक मनुष्य लुंगी को बांध कर रखता है, परमेश्वर बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे लोग भी मेरे साथ में बंधे रहें, मेरे साथ में जुड़े रहें। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि मेरे इस्राएल लोग मेरे साथ में क्या रहे? जुड़े रहे। एक मनुष्य के साथ लुंगी जुड़ा रहता है, वैसे परमेश्वर बोलता है कि मेरी प्रजा मेरे साथ में क्या रहे? जुड़े रहे। हालेलुया। कलीसिया, यहाँ पर परमेश्वर जुड़े रहने के विषय में बात कर रहा है। बोलो जुड़े रहना। We need to have fellowship with God. There should be intimate, है ना? There should be a good relationship with God, close connection with God. यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि तुम जुड़े रहो मेरे साथ। हालेलुया। जैसे लुंगी जुड़ी रहती कमर में, वैसे परमेश्वर चाहता है कि मेरी इजराइल प्रजा मेरे साथ में जुड़े रहे, मुझसे अलग ना हो, मेरी प्रजा मुझसे अलग ना हो, मेरे साथ जुड़े रहे, मेरी निकट में रहे, मेरी निकटता में रहे। दे शुड बी क्लोज कनेक्शन, क्लोजली रिलेशनशिप होना चाहिए उनका, क्लोज रिलेशन। आज
घनिष्ठता के ऊपर बात कर रहा है परमेश्वर, घनिष्ठ संबंध के विषय में बात कर रहा है। कलीसिया, अगर आपका संबंध आज घनिष्ठ नहीं है तो उन लोगों से परमेश्वर बात करेगा। आज यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, अगर आपका संबंध क्लोज नहीं है परमेश्वर का से, तो ये वचन आज आपसे परमेश्वर बात करेगा। परमेश्वर चाहता है कि मेरी प्रजा मेरे साथ में जुड़े रहे, क्लोज में रहे, कनेक्टेड रहे, मुझसे अलग ना हो, मेरी प्रजा मेरी इस्राएल जुड़े रहे। लेकिन बाइबल क्या बोलता है और क्या बोलता है? वो जुड़े रहे ताकि मेरे साथ संगति करे, और मेरी संगति कर कर मेरी नाम की महिमा होना चाहिए। मेरी महिमा हो, मेरी कीर्ति हो और मेरा शोभा होना चाहिए। लेकिन बाइबल उधर लिखा है, उधर बोलता है कि इस्राएल लोगों ने नहीं माना। क्या लिखा है? उसकी प्रजा लोगों ने जुड़ा नहीं, वे नहीं जुड़े। इस्राएल लोग है ना, लुंगी की तरह नहीं जुड़े। हालेलुया है यहाँ पर कलीसिया। मेरे प्यारो, आज परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है। जैसे वे इस्राएल लोग को परमेश्वर चाहता है कि वे जुड़े रहे, वैसे आपसे भी परमेश्वर चाहता है कि तुम भी उसकी प्रजा हो। बोलो, मैं प्रजा हूं परमेश्वर, मैं भी इस्राएल हूं। परमेश्वर सिर्फ उन इस्राएल लोगों से नहीं बात कर रहा है, वे इस्राएल लोगों से ही जुड़ा नहीं रहना है। परमेश्वर बोलता है मेरी ये इस्राएल भी मेरे साथ में क्या रहे, आप भी लुंगी है। बोलो, मैं भी लुंगी हूँ। बाजुले को बोलो, तू लुंगी है। कोई चुंगी लेने वाला है? लुंगी भी है, चुंगी लेने वाले भी है। यहाँ पर चर्च में चुंगी लेने वाले भी बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। बाजुले को बोला लुंगी है तू, वही बार फिर से बोलो तू लुंगी है। बहू को मौका मिल रहा है सासू को बोलने का। घर पे आकर को दिखाती है भी। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, ऐसा बैठने का कभी कभी। हालेलुया। तो क्या है, हम सब भी लुंगी है। परमेश्वर बोलता है हम सब भी इजराइली हैं। लुंगी का मतलब है इजराइल लोग। आप भी इजराइल के लोग हैं, पता है? आप भी इजराइली है। आप वो फिजिकल इजराइल नहीं होंगे, भौतिक इजराइल नहीं होंगे, लेकिन आप स्पिरिचुअल इजराइल है, आत्मिक इजराइल है। आप यीशु के बच्चे बन गए हैं, आप भी प्रजा है, आप भी यीशु के संतान बन गए ना। हम लोग संतान, बाइबल बोलता है जितने लोगों ने उसको ग्रहण किया, यीशु को ग्रहण किया, वे परमेश्वर की संतान ठहर गए, बन गए। हमने जैसे ग्रहण किया यीशु को, हम परमेश्वर की क्या बन गए? संतान बन गए। जो लोग यीशु पर विश्वास करेगा और वो अब्राहम की भी संतान बन जाती है। आएंगे मेरे साथ में, गलातियों की किताब में जाते हैं। गलातियों की किताब में जाते हैं, गैलेशियन गलातियों की किताब में जाते हैं। गलातियों की किताब 3रा अध्याय और वहां पर हम 7वां वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है? गलातियों की किताब 3रा अध्याय 7वां वचन को पढ़ते हैं। क्या लिखा गया? अतः ये जान लो कि जान लो जो विश्वास करने वाले हैं, जो विश्वास करने वाले लोग हैं, वे ही अब्राहम के संतान हैं। वे ही अब्राहम के संतान हैं। कौन है अब्राहम के संतान? जो विश्वास करने वाले लोग हैं, वे अब्राहम के संतान हैं। हमें बोलेंगे आप विश्वास करने वाले लोग हैं। बोलो, मैं विश्वास करने वाला लोग हूँ। किस पर विश्वास करते हैं आप? जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, वे सब लोग अब्राहम की संतान हैं। हम सब अब्राहम की संतान है। और पता नहीं इजराइल कहाँ से निकला है? इजराइल भी अब्राहम में से ही निकला है ना। अब्राहम का बेटा का नाम क्या था? इसहाक। इसहाक का बेटे का नाम क्या था? याकूब। याकूब के 12 बच्चे ना, वही सब मिलकर क्या बने? इजराइल बने। तो अब्राहम के जनरेशन से ही इजराइल निकला है। और अभी हम भी अब्राहम के संतान बन गए। इसका मतलब है कि विश्वास से हम अब्राहम के संतान बन गए और हम भी इजराइली बन गए। अभी हम भी क्या बन गए हैं? इजराइली। बोलो, मैं इजराइली हूँ। बोलो, मैं लुंगी हूँ। मैं इजराइली हूँ, मैं लुंगी हूँ, मैं यीशु की प्रजा हूँ। हालेलुया, आमीन।
तो आप सब आत्मिक इजराइल हैं। तो परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है, आपसे भी बोल रहा है कि जैसे मनुष्य के साथ लुंगी कमर में बंधी रहती है, वैसी परमेश्वर आप इजराइल से भी बोल रहा है कि जैसे लुंगी जुड़ी रहती है, वैसी मेरी प्रजा, मेरी आत्मिक इजराइल भी मेरे साथ में क्या रहे, जुड़ी रहे, मुझसे अलग ना रहे, मुझसे अलग ना रहे, मेरे साथ में घनिष्ठ संबंध में आए, मेरे साथ संगति करे। परमेश्वर चाहता है कि उसकी प्रजा, आप लोगों ने संगति करना चाहिए उसके साथ में, फेलोशिप, रिलेशन होना चाहिए आपके साथ, आपका उनके साथ में। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल बोलता है कि उन इजराइल लोगों ने रिलेशन परमेश्वर के साथ नहीं रखा। हालेलुया, हालेलुया। आप रिलेशन रख रहे हैं क्या, मुझे नहीं पता। अब थोड़ा वचन में आते हैं, थोड़ा हमको समझ में। देखिएगा, हम लोग ने शुरुआत में क्या पढ़ा, शुरुआत में पहला 2 वचन को जब हमने पढ़ा, पहला 2 वचन क्या लिखा था, पहला 2 वचन में 13वें अध्याय का पहला 2 वचन में क्या था, परमेश्वर ने पहली बार क्या बोला, पहली बार क्या बोला, जा और लुंगी को क्या कर, खरीद ले। क्या कर, कौन सा लुंगी, कौन सा लुंगी, हाँ, लुंगी खरीद ले, मोल ले, कीमत देकर खरीद ले। और है ना, अब पहला पॉइंट्स के ऊपर मैं बात करता हूं। पहला पॉइंट है यहाँ पर ध्यान, कलिसिया ध्यान है आपका, बोले हालेलुया। समझिएगा, ये वचन बहुत सारे लोग प्रचार नहीं किए हैं, बहुत सारे आपको मिलेंगे भी नहीं प्रचार आपको, आमेन। लेकिन परमेश्वर आपको सहायता करेगा सिखाने के लिए, मदद, आमेन। यहाँ पर पहली बात क्या बोला था, नया लुंगी ले। परमेश्वर ने कोई जूना पुराना लुंगी लाने नहीं बोला था। यानी लुंगी कैसी, प्रजा कैसी होनी चाहिए, नई होनी चाहिए, नई प्रजा होनी चाहिए। परमेश्वर नई प्रजा को जोड़े रखना चाहता है, नया, और खरीद के लेकर, मोल लेकर आ, मोल लेकर, हालेलुया। पुराना नहीं, चिंदी नहीं, फटा पुराना कपड़ा, यरमया फटा पुराना नहीं लाना, खरीद कर लेकर आओ, लेकिन नया लेकर आ, और सनी का लेकर आना। हालेलुया। क्या पता है वो सनी, वो लुंगी का कपड़ा कौन है पता है, वो तुम है ना इजराइल। और परमेश्वर ने तुम्हें भी क्या किया है, मोल लेकर लाया है, हमें भी खरीदा है ना। बाइबल बोलता है ना, हम भी सनी है, सनी के कपड़े हैं। सनी का कलर कैसा होता है मालूम है, सनी, लीनन, वो व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का कपड़ा होता है। याजक लोग जब भी पहनते थे वो व्हाइट कलर का कपड़ा, क्योंकि सनी का कपड़ा का बना रहता है, वो धार्मिकता को रिप्रेजेंट करता है, धर्मी। सनी व्हाइट कलर का कपड़ा होता है, वो शुद्धता का प्रतीक है, शुद्धता को दिखाता है, शुद्धता। हालेलुया, शुद्धता। और परमेश्वर तुम्हें भी क्या किया पता, तुम सनी के वो लुंगी हो, यानी तुम भी धार्मिकता, तुम भी वो शुद्ध किए गए हो, शुद्ध कपड़ा तुम्हें परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर ने मोल लेकर खरीदा है। हालेलुया। हमें खरीदा है ना। बाइबल क्या बोलता है, उसने अपना लहू देकर हमें क्या किया, वो लहू की कीमत देकर उसने हमें क्या कर दिया, वो लुंगी हम है, और उसने लुंगी को हमें क्या कर दिया, उसने खरीद लिया। हालेलुया। तो पहला पॉइंट क्या था, नया लेकर आना, खरीद कर लेकर आना। तो परमेश्वर ने हमको खरीदा है, और खरीदा ही नहीं बल्कि हमको नया भी बना दिया है। हम लोग सब नए बन गए अभी, हम वो नई लुंगी है, हम वो शुद्ध किए हुए सफेद लुंगी बन गए हैं। हम वो सफेद लुंगी बन गए क्योंकि उसके लहू के द्वारा हम धर्मी बन गए हैं, उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध बन गए, उसके लहू के द्वारा हम सफेद बन गए हैं। अपने लहू को देकर खरीद लिया, और उसने हमें क्या किया पता, शुद्ध किया। और अभी हम पुराने नहीं है, अभी बोलो मैं नया लुंगी हूँ, बाजुले को बोलो मैं नया लुंगी हूँ, बाजुले को बोलो नया लुंगी है। तो कैसे लुंगी है, नई लुंगी है। हमारा क्यों लुंगी नया है, क्योंकि प्रभु ने तेरे को खरीद लिया अपने लहू से, और लहू से धोकर शुद्ध किया और नया बना डाला। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:17 क्या कहता है, दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5:17 वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 वचन पढ़ते हैं।
2 कोरिन्थियों 5:17। जिसको मिला पढ़े जोर से। इसलिए एक मिनट ट्रेन पास जा रहा है। इसलिए यदि कोई मसीह में है, पढ़ो अभी पढ़ो, तो वो एक नई सृष्टि है। जो भी यीशु मसीह में आ गया, जो लोगों ने यीशु के लहू को स्वीकार कर लिया, अब वे पुराने नहीं है, वे एक नई सृष्टि बन गए, नया बन गया। वी आर द न्यू क्रिएशन। बोलो नई सृष्टि हूं मैं, बोलो नया हूं मैं। अभी अब मैं पुराना नहीं हूं, फटा नहीं। परमेश्वर नया लुंगी लेकर आ रहा है और परमेश्वर तुम्हें शुद्ध किया, सफेद बना दिया, खरीद लिया, सफेद किया और तुम्हें नया बनाकर, है ना। अब पुरानी बातें बीत गई। उधर क्या लिखा है? पुरानी बातें सब बीत गई ना। अब देखो सब कुछ क्या हो गया? नया हो गया। हालेलुया। अभी हम लोग सब क्या है? वो नई लुंगी, नया बनाया। अब परमेश्वर दूसरी बातें क्या बोला था? परमेश्वर ने दूसरी बातें यिर्मयाह को क्या बोला था? दूसरी बातें क्या बोला था परमेश्वर ने? कि उसको क्या कर? कमर में क्या कर? सुनो कलीसिया, ध्यान है। परमेश्वर ने तुम्हें नया खरीदा, नई लुंगी है तुम्हें खरीदा, तुम्हें नया बनाया। क्यों नया बनाया? क्यों खरीदा परमेश्वर ने तुम्हें? क्योंकि वो चाहता था कि तुम्हें अपने कमर में क्या करे? बांध ले। दूसरा क्या बात? दूसरी बातें क्या बोला था यिर्मयाह को? कि अपने कमर में क्या कर? बांध ले, नया लुंगी बांध ले। परमेश्वर आपको खरीदा है, परमेश्वर आपको मोल दिया है, मोल लेकर खरीदा है। क्यों खरीदा? क्यों नया बनाया? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो तुम्हें अपने कमर में क्या करे? बांध कर रखे, तुम उसके साथ जुड़े रहे। प्रभु चाहता है कि तुम उसके साथ में जुड़े रहे, इसीलिए तुमको छुड़ा कर लाया। हालेलुया, हालेलुया। हम सब लोग गंदे कपड़े थे पहले, गंदे, शैतान के बंधन में थे, पाप के बंधन में थे। अपना लहू देकर शुद्ध कर नया बनाकर खरीद कर परमेश्वर ने लाया। क्यों लाया परमेश्वर ने? जोड़ने के लिए लाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आपको लहू बहाकर क्यों लाया अपने पास? जुड़ने के लिए लाया आपको, उसके साथ में जुड़े रहे। हालेलुया, बोलो जुड़ने के लिए लाया मुझे। हालेलुया। सुअर को कितने भी निकालो गंदी जगह से और उसको नहला धुला कर लाओ, फिर कहां पर चले जाता है? अब क्यों लाए थे सुअर को? समझो सुअर अपने आपको मन आए कि सुअर पालने का, आपके मन में आए कि अभी सुअर क्या करेंगे? कलीसिया आपको पालना पड़ेगा कि थोड़े दिन अभी आ रहा है। रुको, हम ऐसे युग में जा रहे हैं ना, हम ऐसे युग में जा रहे हैं जहाँ पर देखिए अभी बैंक सब बंद हो रहे हैं। अपने जिधर भी पैसा जमा करके रखे निकाल लो भैया, कब बैंक डूब जाएगा पता नहीं। देखो अभी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक है ना, आपको पता है बैंक बंद हो गए। लगभग 200 या 150 ब्रांचेस उसके बंद हो गए, है ना। और सारे लोगों के पैसे डूब गए। पिछले 2-3 साल में कई बैंक बंद हो गई है, कई बैंक बंद हो गए। सबके 30-30 लाख, 40-40 लाख, करोड़ रुपया हो और गवर्नमेंट बोलती है अभी हम नहीं देंगे, यानी तुम्हारा पैसा डूब गया, खत्म, लॉस हो गया अभी बैंक को। और इतने रो रहे पब्लिक लोग वहाँ पर। डोंबिवली की हालत देखो, लगभग 150, कम से कम 500-600 लोगों के घर को तोड़ दिया जा रहा है। हम ऐसी युग में चल रहे हैं जहाँ पर पूरी बुराइयां चल रही है, सबको घर से बेघर किया जा रहा है। बैंक, आपका खुद का पैसा आपको दिया नहीं जाएगा, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। और आपको पता नहीं होगा अर्जेंटीना या अफ्रीका में किधर नदी भी लहू में बदल गया। नदी अभी की घटना है, नदी का पानी लहू में बदल गया। इससे पहले भी लहू में कम से कम 2021 में या कभी तो हुआ था, और अभी 2025 में वापस से वो वहाँ का नदी वापस से लहू में बदल गया। सब परमेश्वर ट्रेलर बता रहा है, सब ट्रेलर बता रहा है। पैसे अपने ही पैसा लेने के लिए हमको बैंक नहीं देगी हमारा पैसा, इसलिए जितना हो सके सेविंग करना चालू करो, अपने पास में जमा करो। और खाने पीने की भी बहुत मोहताज होगी, इसलिए कुछ भविष्यवक्ता, मैं प्रॉफिट यूबेट एंजल्स को भी सुन रहा था, प्रॉफिट यूबेट एंजल्स को
जब मैं उनका सुन रहा था तो उनका कहना था कि अपने घर में हो सके तो आप अपने घर में काऊ भी पालन करना चालू कर दो, यानी गाय पालो या फिर बकरी पाल लो। अभी हम ऐसी स्थिति में जा रहे हैं कि जहाँ पर आपको खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, इतनी शॉर्टेज हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगा इतना कि आपको खाने के लिए भी नहीं मिलेगा वहाँ पर। मैं किसी प्रॉफिट का सुन रहा था, उनको परमेश्वर ने दर्शन दिखाया। वो प्रॉफिट जब बोल रहा था तो वो बोल रहा है, सारे लोगों को ऐलान कर रहा है कि आपको लगेगा कि मेरे घर के सामने मैं कैसे गाय पाल लूँ, बदबू आएगा, साफ कौन करेगा। हम तो मुंबई शहर में रहते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट का कहना है जो भी करना है करो, आप कुछ भी करो, क्योंकि आपको खाने के लिए मोहताज हो जाएगा। एटलीस्ट तुम तुम्हारे घर में से कुछ तो खा सकते हो, और जितना हो सके खाना जमा करना चालू कर दो, जितना हो सके घर में खाना राशन पानी जमा करना क्या कर दो, चालू कर दो। मेरे प्यारों, ये रिसेंटली भविष्यवाणी में बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं प्रॉफिट्स लोगों को सुनते ही रहता हूँ। हमें बार बार मैं यहाँ से मंच अपने वेदी से हमें हमेशा आकर आपको सारी प्रोफेसी बताते रहता हूँ मैं यहाँ पर से। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो पहली बात क्या था, परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें मैंने खरीद के लाया। क्यों खरीद के लाया? परमेश्वर बोलता है तुम मेरी लुंगी है, लुंगी को मैं बांधना चाहता हूँ। यानी बांधने का मतलब है कि मेरी प्रजा मेरे साथ में कनेक्टेड रहे, जुड़ी रहे, क्लोज कनेक्शन रहे, इंटीमेट रिलेशनशिप होना चाहिए मेरे साथ में। और हालेलुया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका रिलेशन लॉर्ड के साथ में है? प्रभु ने आपको लेकर आया, क्या आपका संबंध परमेश्वर के साथ में अभी भी है? क्या संबंध टूट गया? जो पहला पता आपको, इन लोगों का, इन इस्राएल लोगों का कनेक्शन टूट गया। प्रभु ने जो लास्ट वचन में बोला 11 वचन में कि वे मेरी प्रजा, ना लास्ट वचन पढ़िएगा, 11 वचन को पढ़िएगा, 12। परंतु उन्होंने ना माना, परंतु उन्होंने मेरे साथ में जुड़ी नहीं रही। हालेलुया, सुनिएगा, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला था, यिर्मयाह को लुंगी को उतार दे, क्या कर, लुंगी को लेकर अभी क्या कर, फरात नदी जो दूर है ना, वहां पर जाकर उस दरार में गाड़ दे, फरात नदी पर जाके गाड़ दे। यानी लुंगी को अभी क्या कर, निकाल दे, क्योंकि ये लोग मेरे साथ में जुड़े नहीं रहे। ये परमेश्वर उधर बता रहा है, यिर्मयाह को बता रहा है, देख इन लोगों को मैंने इतना लाया और शुद्ध किया, इन इस्राएल लोगों को मैंने लाया, खरीद के लाया, पाप की गुलामी में थे, मिस्र की गुलामी में थे, मैंने उनको लाया, बपतिस्मा दिलाया, लाल समुद्र के अंदर से उनको बपतिस्मा लाया, उनको शुद्ध किया, नया करके अपने पास में रखा। लेकिन ये लुंगी की तरह अपने पास में रखा, लेकिन ये लोग मेरे साथ में जुड़ी नहीं रही। इसलिए यिर्मयाह अभी लुंगी को उतार दे, ये मेरे साथ में नहीं जुड़े रहे। और लुंगी को उतार के दूर 500 मील फरात नदी, जो बेबीलोन के पास में बसा हुआ फरात नदी है, बेबीलोन की सीमा के पास, जाकर वहां पर गाड़ दे उन लुंगी को। यानी इस्राएल लोग है ना, परमेश्वर से कितना दूर हो गए, रिलेशन ही नहीं रहा, कितना दूर हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपका रिलेशन लॉर्ड के साथ में है? आज आपको अपने अंदर जांचना है। हालेलुया, हालेलुया, अपने आप के अंदर जांचना है, क्या मेरा रिलेशन पहले जैसा संबंध अभी भी है? पहले जैसे मैं प्रार्थना करता था, क्या अभी भी वैसी प्रार्थना मेरी हो रही है? पहले जैसे मैं प्यार करता था परमेश्वर के लिए, क्या अभी भी वैसा प्यार है? प्रभु एक दिन बोलेगा आपको, तूने पहला सा प्यार क्या हो गया? मैं आ रहा हूँ डेड वर्क्स, जो मैं संडे आ रहा हूँ ना, उसमें लव के विषय में मैं बात करूंगा कि तुमने पहला सा प्यार खो दिया। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है तुम्हारा संबंध ही टूट गया। तुम जो घंटों भर उपवास करते थे और प्रार्थना करते थे, अभी उपवास करने का मन नहीं करता। पहले चर्च में दौड़े चले आते थे, अब तुम्हारा मन ही नहीं करता चर्च में आने का। पहले सेवा करेंगे, ये करेंगे, कितना करते थे, अब तुमको कुछ करने का मन ही नहीं करता है, यानी तुम ठंडे पड़ गए हो। हालेलुया। तुम भी मुझसे, मेरी प्रजा मेरी मुझसे क्या हो गई, लुंगी मुझसे क्या हो गई, दूर हो गई। हालेलुया। है यहाँ पर लुंगी क्या हो गई है, दूर हो गई। हालेलुया। यहाँ पर देखेंगे और क्या लिखा है, इतना दूर जाकर उसने क्या कर दिया, गाड़ दिया, उसने गाड़ दिया। हालेलुया, गाड़ दिया वो लुंगी को। और गाड़ के बाद में
जब वो बहुत दिन हो गए, और बहुत दिन के बाद में जब लुंगी को वापस से देखा, तो लुंगी को जब बहुत दिन के बाद देखा तो वो लुंगी कैसी थी? लुंगी अच्छी थी क्या? कैसी हो गई थी? खराब हो गई थी। बोलो खराब हो गई थी लुंगी, और बिगड़ गई थी, और कुछ काम की। वैसे ही तुम भी बहुत दिन के बाद, अगर काफी दिन हो गया ना, तुम प्रभु से अगर दूर हो जाओगे ना, अगर तुम प्रभु से दूर होगा, तुम्हारा कनेक्शन टूट गया है, तो तुम दूर हो गया ना, तो तुम भी परमेश्वर के लिए कुछ काम के नहीं रह जाओगे, तुम भी बिगड़ जाओगे, नाश हो जाओगे। शैतान आपको नाश कर देगा, बिगड़ जाओगे, खराब हो जाओगे, बदबू मारेगा वो लुंगी। हालेलुया। इसलिए आज की शाम ये वचन क्लोज के ऊपर बात कर रहा है, रिलेशन के ऊपर बात कर रहा है। बोलो रिलेशन के ऊपर, बोलो रिश्ते के ऊपर बात कर रहा है। आज अपने आप को क्या करना है? जांचना है। कलीसिया अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ध्यान देंगे अभी। बोले हालेलुया, हालेलुया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। पता है इन लोगों का रिलेशन क्यों टूट गया? इन लोगों का रिश्ता क्यों टूट गया? पता है इजराइल लोगों का, इन इजराइल लोगों का रिश्ता क्यों टूटा? उधर 4-5 कारण दिए, 5 कारण। मेरे साथ में आइएगा, पढ़िएगा यिर्मयाह 13वें अध्याय में। यिर्मयाह 13वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर देखिए इनका रिश्ता क्यों टूट गया। यिर्मयाह 13वें अध्याय 8वां वचन को पढ़ते हैं, 8वां 9वां 10वां, 8वां 9वां 10वां। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा यूं कहता है, यहोवा कहता है, इसी प्रकार से मैंने यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व, यरूशलेम लोगों का बड़ा घमंड नष्ट कर दूंगा। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के अड्ड पर चलते हैं, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। वे इस लुंगी के समान। परमेश्वर वहां पर उनके पाप बता रहा है। ये दूर हो गए, क्यों दूर हो गए? वो पाप बताता हूं। अगर वो पाप आपके अंदर है तो आप भी दूर हो जाओगे थोड़े दिन के बाद। अगर वो पाप अभी भी तुम्हारे अंदर है तो तुम भी थोड़े दिन के बाद में लुंगी की तरह सड़े गले, कुछ काम के नहीं, बदबूदार हो जाओगे। इसीलिए आज परमेश्वर आपको क्या कर रहा है? इस वचन से सीख दे रहा है कि सीख लो और सुधर जाओ और मेरे साथ नजदीक में आ जाओ, नहीं तो लुंगी कुछ काम की नहीं, नष्ट हो जाएगी। तो आज सुनो उनका पाप क्या था। पहला पाप था, वो उधर परमेश्वर बोलता है, यहोवा कहता है, मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। वो गर्व, बोलो गर्व उनका पहला पाप था। गर्व, घमंड, बोलो घमंड उनका पहला पाप था। इस्राएल लोग घमंडी हो गए थे। ये सारे इस्राएल लोगों को घमंड आ गया था। और जब घमंड आ जाता है, घमंड हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। ये पहला पाप उनका था, ये घमंडी बन गए थे। हालेलुया, बोलो घमंडी बन गए थे। घमंडी लोग ना परमेश्वर से दूर हो जाते। लुंगी की तरह तुम ना दूर हो जाओगे। जो लुंगी को गाड़ दिया ना, वैसे तुम भी दूर हो जाओगे। हालेलुया। घमंड, पता इनको घमंड क्यों था? इनको घमंड क्यों आया? अंदर घमंड क्यों आया? इस्राएल लोगों के अंदर इतना घमंड क्यों आया? क्योंकि ये इस्राएल लोग पहले किधर थे? गुलाम में थे। कहाँ थे पहले? गुलाम में थे। और परमेश्वर ने उनको गुलामी से लाया और एक कौन सी जगह पर लाया? दूध और मधु की धारा वाली शहर में लेकर आया, कनान में लेकर आया। वहां से परमेश्वर ने कंगाल से उनको क्या किया है ना, धूल में से उठाकर उनको क्या दिया? एक जगह दिया, उनको खुद का जगह दिया। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? ये अभी आशीषित हो गए क्योंकि परमेश्वर ने इनको आशीष कर दिया था। इन इस्राएल लोगों को दूध और मधु की धारा से आशीष कर दिया। इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने आशीष किया था और ये इनको अपनी प्रजा बोलता था। परमेश्वर बोलता था, ये मेरी प्रजा है, बाकी सब अन्य जाति है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरी प्रजा है। इन इस्राएल लोगों को परमेश्वर प्रजा बोलता था। इन इस्राएल लोगों को परमेश्वर आशीष देता था। बहुत आशीष दिया, बहुत आशीष दिया। हालेलुया। इस्राएल लोगों को आशीष बहुत मिला। वे सर्वश्रेष्ठ हो गए, सबसे श्रेष्ठ हो गए।
प्रशंसा थी उनकी, बहुत बोलबाला था, अन्य जातियों में उनका बोलबाला बहुत था। ये लोग इस्राएली लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, ये सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, सर्वशक्तिमान के साथ में रहने वाले लोग, प्रभु इनके साथ में रहता। तो इनके अंदर ना बहुत आशीष आ गई थी, बहुत। और जब आशीष आती ना तो घमंड भी आ जाता है। बहुत आशीष मिल गया था इनको, लग रहा है मेरी जाति सबसे श्रेष्ठ है, अन्य जाति कुछ भी नहीं है। जब बहुत कुछ आता है ना, जब बहुत कुछ आता है ना, तो घमंड भी ऑटोमेटिकली क्या आ जाता है, आ जाता है। हालेलुया। इन इजराइल लोगों के पास में सब कुछ आ गया था, और जब सब आ जाता है ना तो हमारे पास में घमंड भी आ जाता है। हालेलुया। है यहाँ पर घमंड आ जाता है। अगर आपके पास में पहले कुछ नहीं था और अभी सब आ रहा है, प्रभु आपको आशीष दे रहा है, प्रभु आपके घर में बहुत कुछ दे रहा है, और इतना दे दिया है, इतना दे दिया, तुम अभी भरपेट खा रहे हो। हालेलुया। और दूसरे को देखकर आप क्या कर रहे हो, अरे वो तो गरीब है, वो फटीचर है, प्रभु मेरे साथ में है, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, इसलिए प्रभु मेरे घर पर बहुत आशीष किया, मैं बहुत अच्छा हूँ, प्रभु मेरे ऊपर आशीष कर रहा है। और दूसरे लोग अच्छे नहीं है, इसलिए प्रभु उनको छू नहीं रहा है। तुम आशीषित हो गए, तुम आशीष हो गए, तो तुम्हारे मन में क्या ख्यालात आती है, मैं आशीषित हो गया हूँ क्योंकि प्रभु मुझे आशीष दे रहा है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, तो प्रभु मुझे क्या दे रहा है, आशीष कर रहा है। वो गंदा है, इसीलिए प्रभु उसको नहीं छू रहा है, वो गरीब के गरीब। अगर आपके मन में ऐसा ख्यालात आ रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, इसीलिए प्रभु मुझे बहुत आशीष कर रहा है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, है ना, अगर ऐसी ख्यालात आ रही है तो आपके अंदर घमंड घुस गया है। आप दूसरों को तुच्छ नजर से देखने लगे हो ना। इवन जो बाइबल स्टडी यहाँ पर लेने आते हैं ना, उन सबसे भी मैं बोलता चाहता हूँ, अगर तुमको ज्ञान ज्यादा हो जाएगा ना बाइबल स्टडी का सुन के, और फिर दूसरों को आप ऐसा सोचोगे, अरे इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता, अगर ऐसा सोचने अगर तुम्हारे मन में आ गया ना, उस दिन तुम्हारे अंदर घमंड घुस गया है, तुमको पता भी नहीं चला कि तुम्हारे अंदर घमंड घुस गया है, ऑलरेडी पता भी नहीं चलेगा। शैतान देखो कैसे गिराता है तुमको पता भी नहीं चलेगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर एक ख्यालात आएगा, मैं अच्छा हूँ, प्रभु मेरे को मदद करता है, प्रभु मुझे मन्ना खिलाता है, मैं सर्व प्रजा बोलता है, और ये लोग तो कुछ नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, हालेलुया, मैं सुंदर हूँ, मुझे ज्ञान बहुत है बाइबल का। जिस दिन ये सारे ख्यालात आती है तो आप घमंडी बन गए, घमंड घुस गए। और घमंड परमेश्वर से दूर कर देता है। हालेलुया। आज अपने आप को जांचिए, आज अपने आप को जांचिए कि क्या मेरे अंदर नम्रता है या मैं घमंडी हो गया, क्या मेरे अंदर दीनता है या मैं घमंडी हो गया। अपने आप को जांचो आज। हालेलुया। अगर आज नहीं जांचोगे तो आप लुंगी की तरफ दूर हो जाओगे, और फिर बहुत दिन के बाद आप भी सड़े गले हो जाओगे। सड़े गले लुंगी, बदबूदार लुंगी, कुछ काम की नहीं। प्रभु बोलेगा कुछ काम का नहीं लुंगी, ये इस्राएल अभी कुछ काम का नहीं। हालेलुया। आज आपको पश्चाताप करना है कि प्रभु मेरे अंदर ये कहीं ना कहीं घमंड घुस गया है, मुझे निकालिएगा इस घमंड से बाहर। मैं वो अच्छी लुंगी बनना चाहता हूँ परमेश्वर, नई लुंगी जो तेरे साथ में जुड़ी रहना है, मुझे दूर नहीं होना है परमेश्वर। अगर घमंड आया तो घमंड आपको दूर कर देगा, प्रभु से रिश्ता ही तोड़ देगा आपका। हालेलुया। दूसरी पाप क्या थी इनकी, दूसरी पाप क्या थी, पढ़ते हैं, चलो आ जाओ। दूसरी पाप क्या थी इन लोगों का, है कलीसिया, टाइम है यहाँ पर, टाइम है 5-10 मिनट देंगे, खत्म होने आया, बस 2-3 पॉइंट बोलकर खत्म करूंगा मैं, चलेगा। वही यिर्मयाह के 13वें अध्याय में आइएगा, पढ़िएगा 9वां वचन से पढ़िएगा, 9वां वचन से। इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। बड़ा गर्व, घमंड, पता है घमंड लोग, पता है बेबीलोन का राजा कौन था, नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर राजा घमंडी हो गया था। बाइबल बोलता है कि नबूकदनेस्सर एक दिन बोल रहा था, अपने आप से बोल रहा था, राजा बोलता है देखो मैंने बेबीलोन बनाया, मेरा बल मेरी ताकत से मैंने बेबीलोन बनाया, मैंने बनाया। फिर परमेश्वर ने बोला अभी तू क्या हो जाएगा, अभी तू पागल हो जाएगा, अब तू पागल हो जाएगा जब तक तू मुझे नहीं बोलेगा कि परमेश्वर ही प्रभुता करता है।
जिस दिन तू नहीं, जब तक तू नहीं बोलेगा कि प्रभु ही सब कुछ है, वो ही सब कुछ करता है, हालेलुया, तब तक तू पागल ही रहेगा। हालेलुया, क्योंकि वो घमंडी हो गया था अपने बल पर। उसने बड़ा बेबीलोन बनाया था। घमंडी लोग बेबीलोन बनाते हैं, नम्र लोग यरूशलेम बनाते हैं। बोलो यरूशलेम। यरूशलेम में क्या है पता है? मंदिर है। आप लोग मंदिर बना के अपने आप के मंदिर बनाते हैं, नम्र लोग मंदिर बनाते हैं, तो घमंडी लोग है ना बेबीलोन बनाते हैं। और बेबीलोन ना प्रकाशित वाक्य कहता है कि गिरा दिया जाएगा, ढा दिया जाएगा। घमंडी लोगों को ढा देगा परमेश्वर। मैं एक दिन प्रचार करूंगा द स्पिरिट ऑफ बेबीलोन, उसके ऊपर मैं प्रचार करूंगा। हालेलुया, ढा दिया जाएगा। जितने घमंडी है सब ढा दिए जाएंगे, नष्ट हो जाएगा। दूसरा इनका प्रॉब्लम क्या था? परमेश्वर बोलता है 10वां वचन को पढ़िएगा, 10वां वचन को पढ़िएगा। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं। क्या? जो मेरा वचन सुनने से क्या करते हैं? इनकार करते हैं। ये ऐसे लोग थे जो परमेश्वर, इस्राएल लोग परमेश्वर का वचन सुनने से इनकार करते हैं। मुझे नहीं सुनना तेरा वचन। हालेलुया। अगर आप भी वचन सुनने से इनकार कर रहे हैं, सुनो कलीसिया, आप भी इस्राएल है। आप भी देखो, मेरे अंदर गर्व तो नहीं आया। आप भी देखो, क्या मैं परमेश्वर का वचन सुनने से इनकार कर रहा हूं? इनकार करने का क्या मतलब है? यानी ये लोग परमेश्वर का वचन को सुनना ही नहीं चाहते हैं। इनको परमेश्वर का सुनना ही नहीं है, इनको नहीं सुनना है परमेश्वर का। ये ऐसे हो गए थे। इनका दूसरा पाप है कि मुझे परमेश्वर का नहीं सुनना, मुझे अपना ही सुनना है, अपना। हम लोग सही है, हम लोग जो करेंगे वही सही है। हालेलुया, मैं जो करूंगा सही है। हालेलुया, मुझे परमेश्वर का नहीं सुनना। हालेलुया, अपनी सुनते थे, अपनी। बोलो अपनी सुनते थे। किसकी सुनते थे? अपनी। अपनी। बाइबल बोलता है अपनी समझ का सहारा जो अपनी सुनेगा वो गड्ढे में गिरा दिया जाएगा। कई बार अपना सुन के जाओगे ना, अपना सुन के जाओगे ना, फंस जाओगे। परमेश्वर का सुनने का आदत डालो, परमेश्वर का सुनने का। ये लोगों ने परमेश्वर का सुनने से इनकार किया। हालेलुया, नहीं सुनना है। हम सही लोग हैं, हम जो करेंगे सही करेंगे। हालेलुया। क्या आपके अंदर में भी ये स्वभाव है? क्या प्रभु का सुनना नहीं चाहते हैं? देखो, कई लोगों को हम गुरुवार को बुलाते हैं, यही चर्च के लोगों को गुरुवार के लिए आने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। उनको सुनना ही नहीं है परमेश्वर का वचन। उनको लगता है कि सब कुछ आता है हमको। उनको लगता है संडे आकर सब कुछ आता है अभी, इसीलिए तो नहीं आ रहे गुरुवार को। वो उनको भूख नहीं है परमेश्वर का, रिलेशन ही नहीं है लॉर्ड के साथ, खत्म हो गया उनका रिलेशन। उनको पता ही नहीं चल रहा है अभी। टाइम नहीं, बोलते टाइम नहीं हमारे पास। मैं चाहता हूँ कि गुरुवार की सभा भी वैसे ही भरी रहे जैसे संडे की सभा भरी रहे, लेकिन नहीं। हम क्या करेंगे? मैं मेरा काम करूंगा, परमेश्वर अपना काम करेगा, दंड देगा। हमारा काम हम करके जाएंगे। मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ कलीसिया। जब मैं आऊंगा ना, संडे को प्रचार करूंगा ना डेड वर्क्स के ऊपर, मरे हुए काम, आप ना रो दोगे उस दिन। मैं खुद अपने आप को सीख रहा हूँ कि मैं क्या गलत कर रहा था। हालेलुया है यहाँ पर कलीसिया। तो ये नहीं सुनते परमेश्वर का वचन, नहीं सुनेंगे, है ना। जिद। और क्या लिखा है? मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। और क्या लिखा है उधर? पढ़ो वापस से, करना होगा 10वां वापस से। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं। क्या बोलता है मालूम है? जो वचन नहीं सुनते हैं, जो वचन सुनना पसंद नहीं करते हैं, प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है? दुष्ट है, दुष्ट है। विश्वास योग्य नहीं बोलता है, दुष्ट बोलता है जो मेरी वचन नहीं सुनता। परमेश्वर सुनाना चाहता है, तुम सुनना नहीं चाहते। प्रभु सुनाना चाहता है। कैसे सुनाना चाहता है? बाइबल से सुनो, ये बात करता है। लेकिन आप बाइबल पढ़ोगे ही नहीं, इनकार करते हो, मुझे नहीं सुनना है प्रभु, है ना। इधर से बात करता है ये बाइबल से, इधर से वो सुनाता है। नहीं, टाइम नहीं है प्रभु, बाइबल क्या नहीं सुनेंगे, टाइम ही नहीं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं तुम भैया। वो सुनाना चाहता है और तुम सुनना नहीं चाहते हैं। ये है, इधर देखो, इधर सुनाना चाहता है। हम अभी अपने आप को जांचो, कितना बाइबल पढ़ते हो, कितना बाइबल पढ़ते हो। तुम तो सुनना ही नहीं चाहते। प्रभु भी तुमको बोलता है, ये मेरे पास में आकर सुनना और सुनता भी नहीं है। इसको इंटरेस्ट नहीं है अभी बाइबल पढ़ने का।
ये उब गया है, इसका मन नहीं लगता अभी मेरी सुनने का, मुझसे बात करने का, बाइबल पढ़ने का। क्या आपके अंदर ऐसा स्वभाव आया है तो आप दूर हो जाओगे परमेश्वर से, लुंगी की तरह दूर हो। नदी बेबीलोन के पास, बेबीलोन के शहर के पास आप गाड़ दिए जाओगे, बेबीलोन बन जाओगे आप। ये दूसरा पाप अपने आप को जांचो। तीसरा पाप क्या था पता उधर? वे मन के क्या हो गए? अपने हट पर चलते, अपने हट पर चलते। हट मतलब स्टबर्ननेस, जिद्दी लोग हो गए थे, जिद्दी। नहीं सुनेंगे तेरा परमेश्वर, नहीं सुनेंगे, जिद्दी। अगर आप जिद्दी है, पहला शामिल खोलेंगे नहीं, पहला शामिल 15वें अध्याय में क्या कहता है? जिद्दी करना मूर्ति पूजा के बराबर है। जिद्दी लोग, जो जिद्दी है ना, अपन नहीं सुनेंगे, पास्टर का नहीं सुनेंगे, पास्टर बोलता है ऐसा कर, लेकिन अपनी मनमानी करेंगे। मैं कितने इसी चर्च में क्या क्या बोलता हूँ करने के लिए, लेकिन नहीं करते हैं। यहाँ पर जिद्दी है, नहीं सुनते। मत सुनो, तुम लुंगी बन गए हो, खराब लुंगी बन गए हो, तुम गाड़ दिए जाओगे, दफन कर दिए जाओगे, तुम भी सड़े गले जाओगे। मेरा कुछ नहीं जाता। हालेलुया। पास्टर का नहीं सुनते, माता पिता का नहीं सुनते, ऑफिस में बॉस का नहीं सुनते, पति का नहीं सुनते, पत्नी का नहीं सुनते, जिद्दी हटीले हो गए हैं एकदम। हालेलुया। देख रहे हैं कैसे हटीले लोग हो गए हैं। और अगर ऐसा सब आया है आपके अंदर, तो आप लुंगी है दूर कर दिए जाओगे, दूर हो गए। हालेलुया। आप दूर हो रहे हैं परमेश्वर से, ये आपको दूर लेकर जाएगा। परमेश्वर बोलता है दूर मत हो बेटा, लुंगी की तरह मेरे साथ में जुड़े रहे हैं, दूर मत हो जाओ। ये सारी पाप है ना, दूर लेकर जाएगा। घमंड दूर लेकर जाएगा, वचन नहीं सुनना आपको दूर लेकर जाएगा, हटीलापन आपको दूर लेकर जाएगा। प्रभु नहीं चाहता है कि कोई दूर रहे, प्रभु चाहता है they should have a close relationship with me। और तीसरा पढ़ेगा आगे का ब्रदर, दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते। और वे लोग इस्राएल लोगों का एक और पाप, दूसरी देवताओं का पीछा करते हैं। अरे मैंने लाया उनको मिस्र देश से, परमेश्वर बताया मैंने लाया, मैंने आशीष किया, मैंने मन्ना खिलाया, मैंने उनको वाचा की भूमि दिया, सब कुछ मैंने किया, लेकिन अंत में मुझे छोड़कर वे दूसरी देवताओं के पीछे जा रहे हैं। हालेलुया। दूसरे के पास भागते हैं। अगर आप भी दूसरे के पास भाग रहे हैं, सुनो, आप भी दूसरे, ये भी पाप है। प्रभु सब कुछ करता है, सब प्रभु दे रहा है, पैसा भी प्रभु देता है, खाना भी वो देता है, अन्न भी देता है, सब देता है। लेकिन जब मांगने, जब पैसे की जरूरत होती है ना, पैसे की, तो आप भागते हैं दूसरे के पास कि मुझे कोई लोन दे देना, तो ये दे दे। आप भी तो वही कर रहे हो, दूसरे के पास भागते हो। हालेलुया। प्रभु बोलता है सब कुछ मैंने किया, मैंने लहू दिया, मैंने तुझे साफ किया, मैंने शुद्ध किया, मैंने लुंगी की तरह कस कर रखा, और तू भागता है दूसरे के पास में कि दे दे, मेरा भला कर दे, चंगा कर दे। देख रहे ये सारे पाप कहाँ से कहाँ हमारे अंदर घुस गई है। अगर ये सारी चीज है तो ये सब कुछ आपको ना दूर कर देगा। और प्रभु नहीं चाहता कि तुम दूर हो, तुम लुंगी की तरह क्या रहे, जुड़े रहे। अंत में एक और पढ़िएगा ना, अंत में उधर नहीं लिखा है ना, और वो दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे। एक और पाप है, एक और पाप है, जल से नहीं भिगाना। पता है, वो पानी से नहीं भिगाना था उधर, वो लुंगी को पानी से नहीं भिगो देना था। पता है पानी का क्या मतलब होता है? वो है क्या है मालूम है? यानी ये लुंगी है ना, परमेश्वर बताए लुंगी ना खराब हो गई है, ये ना शुद्ध नहीं होना चाहती है, इनको जल से नहाना नहीं है, यानी शुद्धिकरण नहीं होना चाहते, ये शुद्ध नहीं होना, इनको अशुद्ध रहना ही पसंद है, ये पाप में रहना ही पसंद करती है, ये क्षमा भी नहीं मांगती कि क्षमा मांग के मैं शुद्ध हो जाऊं। ये इस्राएल लोग है ना, क्षमा भी नहीं मांगते थे, परमेश्वर से कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्षमा करे और शुद्ध करे। हालेलुया। ये शुद्धिकरण नहीं थी। और अगर आप भी पापों का पश्चाताप नहीं करते हैं, आप भी क्षमा नहीं मांगते और उस लहू से धुलकर शुद्ध नहीं होते हैं, वो पानी से धुलते नहीं है, शुद्ध नहीं होते हैं पवित्र आत्मा के जल से। हालेलुया। आप भी गंदगी में रहना, पापों की क्षमा नहीं मांगेंगे, साल साल भर पापों की क्षमा नहीं मांगते हैं, दाऊद की तरह। दाऊद 1 साल तक क्षमा नहीं मांगा पाप की।
मैं आऊँगा उसके ऊपर। मैं अभी जल्दी मैं क्षमा के ऊपर भी प्रचार करने वाला हूँ टॉपिक के ऊपर। दाऊद ने 1 साल ले लिया क्षमा मांगने के लिए। बाप रे 1 साल लगा दिया क्षमा मांगने के लिए। हालेलुया। ये सारी पाप है और प्रभु नहीं चाहता है कि तुम ये सारी पाप करके रोज शुद्ध होने का है। रोज पानी से शुद्ध हो, पवित्र आत्मा के जल से लहू से शुद्ध हो जाए। रोज रोज पापों की क्षमा मांगे। रोज भिगो के ले वो लुंगी जो लुंगी भिगो के नहीं ली। वे इस्राएल लोग ने अपने आप को शुद्ध नहीं किया, लेकिन तुम इस्राएल लोग अपने आप को शुद्ध करो भिगो के ले। तुम भिगो के ले। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर क्यों जोड़ना चाहता है? अंत में देखो, पढ़ो 12 वचन। इसलिए तू उनसे ये वचन कहे, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, दाखमधु के सब कुप्पे दाखमधु से भर दिए जाएंगे। 12 पढ़ रहे हैं। 11 वचन। यहोवा की ये वाणी है, जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपने कटी में बांध लिया था। प्रभु बांधना चाहता है। क्यों बांधना चाहता है? कि वे मेरी प्रजा बने। वे मेरी प्रजा बने। कलीसिया, प्रभु आपको बांधना चाहता है कि आप प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति मेरा नाम करे। आप उसके क्लोज, जितना क्लोज में आएंगे ना, परमेश्वर का नाम उतना ही होगा। और प्रभु आपको इसीलिए क्लोज में लाना चाहता है ताकि आपके द्वारा उसका नाम कर सके, आपके द्वारा उसकी कीर्ति हो सके और शोभा का कारण हो। और आप शोभा का क्या हो, अना कारण बन जाए उसके लिए। हालेलुया। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने क्या है वो लास्ट वाला वचन मेरे लिए सैडनेस है एकदम। क्या है ना, इतना अच्छा बोल रहा है, नाम कर, कीर्ति कर, शोभा कर, लेकिन अंत में प्रभु भी कितना सैड से बोला होगा। जब वो लिखा रहेगा ना पवित्र आत्मा कि मैं कितना भी बोल लूँ, लेकिन ये लोग हटीले हैं। मैं भी ऐसे ही कभी कभी सोचता हूँ। आज भी मैं इधर आने के टाइम में मैं सोच रहा था, प्रभु ये कलीसिया कितनी हटेली हो गई है। मैं कितना एक्सपेक्टेशन करता हूँ इस कलीसिया से, लेकिन इस कलीसिया के अंदर मेरे को हटीला का दिखता है। सिर्फ संडे ये चर्च साफ होता है, बाकी दिन पूरा दिन इधर साफ सफाई नहीं होती है। यह है हमारा हटीला चर्च के लिए। तो इसी के अंदर में भी वो प्रेम नहीं है कि मैं इस चर्च में आकर यहाँ पर साफ सफाई करके जाऊँ। मैं पैसा भी देने के लिए तैयार है। तुमको कितना चाहिए? 1000 रुपया 2000 साफ सफाई का लेकर जाओ मुझसे, लेकिन एक कलीसिया को साफ सुथरा रखो। अब मेरे को अभी ऐसे ही करना पड़ेगा, है ना। कितना दुख लगता है मेरे को कि जब नया लिए थे तो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे देखो जैसे जैसे टाइम होता गया, लोगों का डिसिप्लिन खत्म हो गया, लोगों की भूख मर गई, लोगों का साफ सफाई करना सब उधर बन गया। यही बोलते हैं भूख खत्म हो गया भैया, अनुशासन डिसिप्लिन मर गया। इसलिए परमेश्वर बोलता है वापस से रिलेशन बना मेरे साथ में, लूंगी वापस से जुड़, ताकि महिमा हो, शोभा का कारण और कीर्ति का कारण बने। हालेलुया। कितने लोग आज रिलेशन फिर से कायम रखेंगे परमेश्वर के साथ? कितने लोग बनाएंगे आज प्रभु के साथ रिलेशन? जांचिए कलीसिया, ऐसे ही नहीं, अपने आप को जांचिए। अगर आप सच में दूर हो गए हैं तो प्रभु भाई अपने आंखें को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ये सब है, ये भविष्यवाणी का वचन है। प्रभु ने आज भविष्यवाणी के वचन को हमारे बीच में लेकर आया है। लूंगी तो एकमात्र उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। आइए सब खड़े रहे अपने अपने स्थान पर और प्रभु से कहें कि प्रभु एक आराधना को लेकर छोटा एक ही स्टैंडर्ड लेके, अगर आराधना को अगुवाई कर रहा है परमेश्वर, तो एक आराधना एक ही स्टैंडर्ड लेकर हम खत्म करेंगे और अगुवाई में जाएंगे। चले प्रभु के साथ जुड़ जाए। या देखिए प्रभु, मैं आपके साथ डाली के समान दाखलता में जुड़ना चाहता हूँ। चाहती हूँ प्रभु, मैं फिर से परमेश्वर को फल को लेकर आना चाहती हूँ। फल मेरे अंदर आते थे पहला, लेकिन आज मैं डालिया तुझसे अलग हो गई हूँ और मेरे अंदर फल नहीं निकला, मेरे अंदर वो पवित्र आत्मा का आग नहीं निकला, भूख नहीं, प्यास नहीं, प्रार्थना करने का मन नहीं, स्तुति करने का नहीं मन है। परमेश्वर फिर से मुझे परमेश्वर अपने कटी बंद में अपने कमर में जोड़ ले, फिर से मुझे अपने नजदीक में जोड़ ले। मैं फिर से जुड़ना चाहता हूँ, मैं फिर से रिलेशन में आना चाहता हूँ, फिर से मैं तेरे क्लोज घनिष्ठता में आना चाहता हूँ। प्रभु जी आइए अपने आंखें को बंद करेंगे और अपने आराधना में जाएंगे। धन्यवाद 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 से रहना
यीशु ने कहा अपने आप को छोड़ा कर, यीशु ने कहा नम्रता से रहना, यीशु ने कहा अपने आप को छोड़ा कर, यीशु ने कहा धन्य हो जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे, धन्य है वे जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे, नम्रता से रहना, यीशु ने कहा अपने आप को छोड़ा कर, यीशु ने प्यारे खुदावन परमेश्वर, आज कई ऐसे पापों को आपने जाहिर किया इस वचन के माध्यम से। प्रभु आज आपने हमारी अंदरूनी को प्रकट किया है। हम बाहर से तो अपने आप को अच्छा महसूस कर रहे थे, लेकिन आज तूने हमारी अंदरूनी बातों को प्रकट किया। धन्यवाद, आपने प्रकाश को डाला हमारी अंदर ऐसी घमंड आ रही थी, घुस गई थी, जो हमें लग भी नहीं रहा था कि हम इतने आशीषित आपने हमें किया, इतना ज्ञान आपने दिया वचन का। और परमेश्वर हम लोगों को तुच्छ जानने लगे, लोगों को सोच रहे थे कि ये कुछ लायक के नहीं है, सिर्फ प्रभु हमें चुना है। लेकिन आपने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह के द्वारा आपने मुझे चुना है, ना मेरी काबिलियत के द्वारा, ना मेरे कर्मों के द्वारा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे सारे पापों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, घमंड के स्वभाव से मैं क्षमा मांगता हूँ, पश्चाताप करता हूँ परमेश्वर, अंगीकार करता हूँ कि कहीं ना कहीं घमंड हमारे अंदर बस गई थी। आज हमें क्षमा करेगा पिता। तेरे वचन को हम अगर पढ़ते नहीं हैं, इनकार करते हैं, हम रात दिन मनन नहीं करते हैं, तो ये दिखाता है कि तेरे वचन को हम सुनना नहीं चाहते हैं। तेरा वचन को हम डेली सुने, तेरी आवाज को सुने और तेरी इच्छा पर चले। बाइबल कहता है ये हट्टीले हो गए, ये अपनी इच्छा पर चलते हैं, मेरी इच्छा पर नहीं चलते। प्रभु हम अब्राहम की समान तेरी इच्छा पर चलने वाले बने। अब्राहम को जब तूने कहा कि तेरे इकलौते बेटे को तू बलि कर दे, तब भी वो तेरी आज्ञाओं पर चला, वो हट नहीं किया। वो चाहता तो हट कर सकता, लेकिन फिर भी वो तेरी आज्ञाओं पर चला, तेरी इच्छाओं पर चला। तेरी इच्छा स्वयं यीशु आपने अपनी इच्छा को पूरी नहीं किया, स्वयं आपने पिता की इच्छा पर चला, आपने हट नहीं किया, जिद्दी नहीं किया, आपकी इच्छा पर चला। परमेश्वर हम प्रभु जी तेरी आवाज को सुनने वाले बने, तेरी इच्छाओं पर चलने वाले बने और हम नम्रता में चले परमेश्वर। और प्रभु जी हम अपने आप को जल से हमेशा धो कर ले, पापों की क्षमा मांग कर ले परमेश्वर, ताकि हम तेरी महिमा का कारण और तेरी कीर्ति और शोभा के लिए ठहराए जाए। पिताजी धन्यवाद देते हैं पिता, जो भी यहाँ पर बीमार है उन सभी को आप चंगा करेगा, जो भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है यीशु के नाम में छुटकारा को प्राप्त करें, यीशु के नाम में इसी वक्त लोग चंगे हो जाए यीशु के नाम में। और प्रभु जी जो लोग बुरी व्यसन में, एडिक्शन में है, नाना प्रकार के एडिक्शन में है, व्यसन में, उनको भी आजाद करिएगा प्रभु। हम दुआ करते हैं आपके लहू से शुद्ध कर दिया जाए, पापों की क्षमा डेली मांगे पिताजी। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे आमीन। सभी जन जोर से बोलेंगे आमीन। एक जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। ये समय परमेश्वर के राज्य में एक अच्छी अर्पण को बोने का आएगा। अगर आपने अर्पण लाया है तो हम परमेश्वर के राज्य में बोएंगे इस समय, और एक गीत को उठाएंगे और साथ ही साथ हम एक राज्य में बोएंगे इस समय। करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद,
मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर महान परमेश्वर, वो अद्भुतकारी परमेश्वर है, सचमुच वो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हम बहुत सारे गलतियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर